नमस्कार दोस्तों, रविंद्र मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। और हम पहुंचे हैं मास्टर साहब सुखविंदर मास्टर साहब के पास है। तो सबसे पहले मास्टर साहब हमारे दर्शकों को राम राम कर दो आप। राम राम जी। जितने भी साथी रविंद्र मीडिया यूट्यूब चैनल को देखने लग रहे हैं उनसे एक अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी जरूर सुने, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीनों में मेरा असली जो लाइफ था उसको नीचे दबा के और इस तरीके से छवि को धूमिल कर दिया जैसे कि मैं कोई खलनायक या चरित्रहीन व्यक्ति हूं। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। रेखा जी, आप भी हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। रविंद्र मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। नमस्कार दोस्तों, हम पूछे हैं सुखविंदर मास्टर जी के पास। तो इनसे आज इनका जो इनकी रियल लाइफ है वो जान लेते हैं थोड़ी सी। क्यों मास्टर साहब, आपके नाम के आगे एक तो ये मास्टर शब्द क्यों लगाया जाता है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में अंतर क्या है, तो हम आपसे जानने के लिए पहुंचे हैं। तो बताइए मास्टर साहब हमारे दर्शकों को। देखिए दोस्तों, मुझे मास्टर क्यों कहते हैं, ये पहले भी 2-3 इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन उठा था, लेकिन उन लोगों ने वो वीडियो एडिट करके जो सच्चाई थी उसको हटा दिया, क्योंकि उन्हें व्यूज से मतलब था कि अच्छाई दिखाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, आपकी वीडियोज नहीं चलेंगी। मुझे मास्टर क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये है कि एक भाई ने पूछा था कि टीचर और मास्टर में क्या फर्क है, कि आप बच्चों को पढ़ाते थे तो इसका मतलब तो आप टीचर थे, मास्टर क्यों बोलते हैं फिर अपने आप को। देखिए, मास्टर का मतलब होता है किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करना। मास्टर की हिंदी होता है मालिक, और मालिक किसी भी चीज का मालिक। किसी मालिक का मतलब ये नहीं कि कोई मकान मालिक है, खेत मालिक है, ये गाड़ी मालिक है, ये नहीं। जो आर्ट होती है, आर्ट मतलब कला जो होती है, उस कला के ऊपर भी मास्टरी होती है। जैसे कि किसी ने घड़ा बनाना आता है तो वो घड़े का मास्टर है, हम उसको भी मास्टर बोल सकते हैं। किसी ने सिलाई का काम आता है, पैंट शर्ट सिलनी आती है तो उसे भी मास्टर बोलते हैं। किसी ने कटिंग करनी आती है उसे भी मास्टर बोलते हैं। तो मास्टरी का अर्थ मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि किसी भी कला के ऊपर कमांड होना मास्टरी होती है। दूसरी बात, अगर टीचिंग लाइन की भी मैं बात करूं तो मैं हरियाणा में 1 करोड़ बच्चों को आई टू आई कनेक्टेड यानी कि मिलके ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से 1 करोड़ बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का मेथड सिखा चुका हूं। अपनी याददाश्त कैसे बढ़ाएं ये फार्मूले में 1 करोड़ बच्चों को सिखा चुका हूं। रही बात अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मास्टर झूठ बोलता है, मास्टर इतना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले तो मैं ये बताता हूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं गया। जब मैं 4th क्लास में था तो मैंने लाल बहादुर शास्त्री का पाठ पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब थे, वो नदी पार करके स्कूल में जाते थे। जो उनके गांव के दूसरे बच्चे थे वो किश्ती में बैठ के नदी पार करते थे, लेकिन वो अपने कपड़े निकाल के, कपड़े और किताबें सर पे रख के और ऐसे पार करते थे नदी को, और फिर दूसरे किनारे जाके अपने कपड़े पहन के फिर स्कूल जाते थे। तो एक दिन उसके कपड़े भीग जाते हैं। जब वो स्कूल में गया तो दूसरे बच्चों के कपड़े तो सूखे थे, उसके भीगे हुए थे। तो टीचर ने क्वेश्चन कर लिया कि आपके कपड़े कैसे भीगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, जब मैं नदी पार कर रहा था तो एकदम मेरा पांव फिसल गया था, मेरी किताबें भी भीग गई और मेरे कपड़े भी भीग गए। तो उस दिन अध्यापक ने कहा था कि आप एक न एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, और वही बच्चा आगे आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो मैंने वहीं से एक शिक्षा ली थी कि अगर भारत के प्रधानमंत्री इतने गरीब घर से निकल सकते हैं तो आप भी मतलब देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करके जाओगे। तो साथियों, 1997 से लेके और 2017 तक 20 साल तक मैंने कंपटीशन लड़ा है। और ये नहीं है कि मेरे गांव में पता कर लेना, खोखा मेरा गांव है, कि
हमारे गांव की जहां रिश्तेदारी है उनसे पता कर लेना कि मास्टर सुखविंदर कोका ने कितने परीक्षाएं पास की हैं। नियर अबाउट 66 परीक्षाएं पास की है मैंने, और कभी मैं जॉब करने नहीं गया क्योंकि मेरा मकसद था देश के लिए बड़ा काम करना। इसीलिए मैंने घूम फिर के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, 9 कुल मिला के 9 स्टेट में हिंदी बोली जाती है। 9 स्टेट में मैंने घूम फिर के बच्चों को पढ़ाया है, गरीब बच्चों को किताबें डोनेट की। आधी किताब मेरा पब्लिकेशन का काम था, आधी किताबें मैंने बेची है और आधी किताबें मैंने डोनेट की है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। अब बात आती है एजुकेशन की, पढ़ाई कितनी की। तो साथियों, जिस प्रकार से मैंने बताया कि मेरी रुचि राजनीति में थी, लेकिन मेरी कमांड इंग्लिश के ऊपर थी। इंग्लिश की ग्रामर मेरी बहुत स्ट्रांग होती थी, वोकैबुलरी भी मेरी बहुत हाई फाई थी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए की पहले। वहां से उस यूनिवर्सिटी से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में उस समय बहुत ज्यादा धांधली थी। शायद आज भी हो, आज की मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज से 22 साल पहले बहुत ज्यादा धांधली थी। वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फिर मैंने राजस्थान की ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय से दोबारा पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए की। वहां मेरा रिस्पांस अच्छा रहा, नियर अबाउट 70% मेरे मार्क्स आए, जबकि कुरुक्षेत्र में मेरे मार्क्स आए थे 49%, 49%। उसके बाद साथियों मैंने एमए हिंदी की सीएमजे विश्वविद्यालय सिक्किम से, जहां पे मेरे 72% मार्क्स आए। और फिर मैंने एक, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश तो मेरी स्ट्रांग थी, एमए हिंदी करने के बाद मेरी हिंदी पर भी कमांड हुई। और फिर मैंने हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, उसमें भी मैंने मास्टरी हासिल की। उसमें यानी कि वो डबल चीज बोली जाती है, यानी कि वो मास्टर इंग्लिश का भी बोल सकते हैं और हिंदी का भी बोल सकते हैं। उसमें मैंने दक्षिण हिंदी प्रचार सभा मद्रास, ऐसा विश्वविद्यालय जो 1927 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, कोई ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सरकारी विश्वविद्यालय है। वहां पे 74% से वो मास्टरी हासिल की। और रही बात अन्य छोटे मोटे डिप्लोमास की, उनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। अब रही बात कंपटीशन में मैं कहां तक गया, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एयर फोर्सेस, नेवी और एलआईसी, इस तरह के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग, जहां पे हरियाणा के लिए रिजर्वेशन होती थी, जैसे कि कई बार रिजर्वेशन होती है, हरियाणा में एग्जाम होता है तो राजस्थान के बच्चों के लिए कुछ रिजर्व सीट होती है। तो जहां जहां पे रिजर्वेशन थी हरियाणा की, वहां पे भी मैंने स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब के लिए परीक्षाएं दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अगर जॉब नहीं करनी थी तो मैंने वो परीक्षाएं क्यों दी। इसके पीछे एक कारण था, मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जाता था, और बच्चों को मोटिवेट वही कर सकता है, रास्ता वही बता सकता है जो व्यक्ति उस रास्ते से पहले गुजरा हो। जिस बंदे ने कभी एसएससी की परीक्षा ही नहीं दी, वो बंदा, वो टीचर एक बच्चे को एसएससी की तैयारी कैसे करवा सकता है? जिसने कभी यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं दिया, वो बच्चा यूपीएससी के बच्चे को क्या बताएगा? इसलिए मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परीक्षाएं देता था, और बहुत बार असफल हुआ। बहुत बार, मैं ये नहीं कहता कि बैठते ही मैं पास होने लगा, बहुत बार असफल, 400 बार बैठा और 66 बार में पास हुआ, तो फेल ज्यादा हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ा। तो ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। मास्टर क्यों कहते हैं? 1 करोड़ बच्चे पढ़ाए और मास्टरी रही। और रही बात दूसरी, मेरी सिंगिंग के ऊपर भी कमांड, और मैंने पहले ये सुना था तो कि आप सिंगिंग के अंदर भी कमांड करते थे मतलब? हाँ जी, बिल्कुल कमांड है मेरी सिंगिंग में। और
मैंने एक चीज सुनी थी कि जो बच्चा म्यूजिक लाइन में इंटरेस्टेड लेगा उसे पढ़ाई नहीं आएगी, क्योंकि वो सारी बार गुनगुनाएगा। मेरी म्यूजिक लाइन में भी थी, और मैं एक सबसे जो टफ विद्या होती है वो होती है ये म्यूजिक सबसे टफ होता है। मैथ का फार्मूला याद करना इतना आसान नहीं होता जितना कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने मुश्किल होते। मैंने हारमोनियम तो बाद में सीखा। बेंजो होता है एक जिसपे ब्लेड लगता है और ऐसे दबाया जाता है। अजमेर गांव राखी गढ़ी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर गांव है, जहां हड़प्पाकालीन गांव है, वह हड़प्पा संस्कृति, वह अब विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनने जा रहा है। वहां से अजमेर जी थे, उन्होंने मेरे को एक दिन बेंजो के बारे में बताया था, दूसरे दिन में बेंजो बजाने लग गया था। तो मेरा वहां भी मतलब हाई फाई दिमाग चलता था। खेलों में भी रुचि रही है, यानी कि कुल मिला के 8 प्रकार के टैलेंट होते हैं बंदे के अंदर। सभी के अंदर 8 नहीं, कुल 8 होते हैं। किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कोई टैलेंट है। जैसे कोई बॉडी स्मार्ट है, कोई लैंग्वेज स्मार्ट है, कोई नंबर स्मार्ट है, कोई म्यूजिक स्मार्ट है, कोई नेचर स्मार्ट है। इस प्रकार कुल मिला के 8 टैलेंट होते हैं। तो 8 के 8 टैलेंट इस प्रकृति ने, इस मालिक ने, इस भगवान ने मेरे अंदर दिए। फिर मैंने कलाकारी लाइन चुनी, जिसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन हुआ है उसके दूसरी वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद मास्टर साहब, आपने अपनी रियल लाइफ के बारे में इतना बताया हमें, और हम आज जानने आए थे मास्टर साहब की रियल लाइफ क्या है, और हमने वो जान ली है और आगे और बता देंगे। साथियों, तो आपके यही क्वेश्चन थे कि ये मास्टर कैसे लगाते हैं नाम के आगे, तो अब इस वीडियो में देखें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारा इस चैनल से बता दूं आपको कि कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है, जो भी इंसान की रियल लाइफ है वो दिखाने का हमारा उद्देश्य है। तो मैं तो विनती करूंगा मेरे जो पत्रकार भाई हैं उनसे भी कि मास्टर साहब की जो रियल लाइफ है वो आप आगे आके दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।